अब जैसे कि हमारे पास ये एक सेट है और इसमें चार्जिंग का इश्यू है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि चार्जिंग का इश्यू कहाँ से बन रहा है। तो हम ये इसमें पहले चार्जर लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो 0.9 एम्पियर ले रहा है, लेकिन चार्जिंग देखिए यहाँ पर कोई भी सिंबल है नहीं, ठीक है। ये यही यूएसबी टेस्टर है और चार्जिंग का कोई भी सिंबल नहीं है, लेकिन 0.9 ले रहा है। तो इट मीन्स लाइन भी सही है, आईसी तक काम भी हो रहा है, पहुंच रहा है करंट, लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही है। तो एक बड़ा क्रिटिकल मैटर है, लेकिन बहुत इजी है। और इससे ये जो एम्पियर दिखाई दे रहा है आपको, इससे ये भी पता चल रहा है कि चार्जिंग जैक वगैरह बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं चार्जिंग जैक को। 20V पे करेंगे हम इसको और इसमें चार्जिंग जैक को लगाएंगे, नो प्रॉब्लम, वैसे दिख जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं तो वोल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ देखेंगे तो यहाँ वोल्ट मिल रहा है। तो इट मीन्स ये चार्जिंग जैक भी और चार्जिंग पत्ता भी ओके है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका चार्जिंग सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा पीसीबी में वी बस की लाइन कहाँ जा रही है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है और ये वी बस की लाइन जो है वो यहाँ आ रही है। आप लोग अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर वी बस की लाइन है चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर वोल्ट चेक करते हैं, ठीक है। ये सीधा यहाँ से जंपर भी मार सकते हैं। तभी अगर मैं इसे ऐसे लगा दूँगा तो दिक्कत आएगी, चेक नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ऐसे सीधा एक जंपर उठा के, यानी कि इस पॉइंट से जंपर उठाऊँगा मैं। यहाँ से नीचे का तीसरा पॉइंट है और नीचे यहाँ मारूँगा इस पर चार्जिंग जैक के प्लस पॉइंट पे। तो चार्जिंग जैक का प्लस पॉइंट यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ से भी मार सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि चार्जिंग जैक के प्लस से मारूँ तो यहाँ से प्लस से भी मार सकता हूँ, ठीक है। और ये प्लस यहीं आ रहा है तो यहाँ से भी मार सकता हूँ। ये मेरी या आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ से जंपर उठा के सीधा कनेक्शन देता हूँ, फिर देखता हूँ, ठीक है। फिर भी नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम होगी। अब ये जंपर हमने जोड़ दिया है उसी पॉइंट पर और अब हम नीचे मारते हैं, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि हमने यहाँ से प्लस पे से चार्जिंग जैक पे से प्लस यहाँ आ रहा है, चाहे चार्जिंग जैक के प्लस से उठा लें या यहाँ से उठा लें, और यहाँ से उठा के उस पॉइंट पर दिया है जो चार्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्या काम होता है कि नहीं होता है। फिर से हम देखते हैं कि अब क्या स्टेटस है। अब चार्जिंग में हमें यहाँ पर फोकस करना है और एम्पियर पर भी ध्यान देना है। चार्जिंग का इश्यू सॉल्व हो चुका है और हम यहाँ देखते हैं तो चार्जिंग सिंबल भी बनकर आ रहा है, ठीक है। और 1.4 एम्पियर ले भी रहा है इधर। तो यानी कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये लाइन ब्रेक थी, ठीक है। लाइन ब्रेक होने की वजह से दिक्कत थी इसकी। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा है कि जो चार्ट होता है उसके हिसाब से जंपर मानना पड़ता है। अगर उससे नहीं होता है काम तो फिर आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है ये, कोई इतना
लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं।